यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना स्टार्ट करें आज की क्लास। लास्ट टर्न पे अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले आपको लास्ट टर्न पे जो भी आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पहले आप अपने डाउट्स क्लियर करो। ओके, तो अब अपन आगे मूव करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अपन अपने लास्ट टर्न का क्वेश्चन था, सॉल्यूशंस चेक कर रहे थे अपन कि गिवन वैल्यूज जो हैं वो सॉल्यूशन है या नहीं। यानी एक्स की जो वैल्यूज दे रखी है वो अगर एक्स की जगह प्लेस कर दिया जाए तो राइट हैंड साइड यानी जीरो आएगा कि नहीं, वो अपन चेक कर रहे थे ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। Now, next example number 2, write the solutions of the equation pi x plus y is equal to 9। ये इक्वेशन है, इसके आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। डिफरेंट पेयर्स मिलेंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज, वाई की डिफरेंट वैल्यूज, और वो सारी वैल्यूज इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप कैसे कोई भी एक वैल्यू आप अपनी मर्जी से किसी भी एक वेरिएबल की चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सपोज चूज करा लेट x इज इक्वल टू 0, वो वैल्यू x की रखोगे, y को कैलकुलेट करोगे, तो वो आपका सॉल्यूशन नंबर 1,
वो आपका एक आंसर, एक पेयर बन गया। सिमिलरली अगर आपने चूज किया y इक्वल टू 0, अगेन ये भी करेक्ट है आपका, x कैलकुलेट कर दोगे, सॉल्यूशन हो गया। आपने चूज किया x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 2 या x माइनस 1, y माइनस 1, ऑल आर करेक्ट, सब करेक्ट है, आपकी चॉइस है, कुछ भी रख सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे, वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि एक इक्वेशन को सॉल्व करने पर इनफाइनाइट पेयर्स अपन बना सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट पेयर्स हो सकते। तो पहले अपन इसमें कोई भी एक, राइट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, लेट सपोज अपन ने x की वैल्यू 0 रख दी, तो आपको क्या मिला, पाई x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। नाउ वी नो दैट पाई मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को 0 से इंटू करने पर तो 0 होगा, तो आपको रिजल्ट मिला, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9 इज द सॉल्यूशन। अपना आंसर हुआ, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 0,9। एक पेयर हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू प्लेस करके डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। नाउ यहां तक कोई डाउट? ओके, अब आप एक दो सॉल्यूशन और निकाल लो कोई भी, जैसे एक बार आप रख दो x की वैल्यू 1 या y की वैल्यू 1, एक बार y की वैल्यू 0, तो दो आंसर्स और ऐसे निकाल लो अपने आप। चलो करो ट्राई, एक बार y को 0 रख दो, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक बार x को 1 रख दो, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दो सॉल्यूशन और निकाल दो इस तरह से, है ना। तो ये दो आप अपने आप निकालो फटाफट। y 0 रख दो एक बार x को 1 प्लेस कर दो। x की वैल्यू 1 प्लेस कर दो एक बार y की वैल्यू 0 प्लेस कर दो, दो सॉल्यूशन और निकाल लो, तो फिर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो जल्दी से जिसने कैलकुलेट कर लिया, if x equal to 1 and if y equal to 0, calculate two more solutions of this equation, दो और आंसर्स निकालो, फिर अपन इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे मूव करते हैं। किसी ने निकाल लिया हो तो आंसर बताना। कोई भी नहीं? ओके, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी, लेट y इज इक्वल टू 0, तो गिवन इक्वेशन में पाई का पाई, x का x, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 9। अब 0 तो 0 ही होगा, प्लस करने पर कोई फर्क नहीं, हट जाएगा, यानी क्या बन गया, पाई x इज इक्वल टू 9। दैट इंप्लाइज, ये क्वेश्चन बन गई पाई x इज इक्वल टू 9। अब अगर अपन x कैलकुलेट करेंगे तो पाई कहाँ जाएगा, अपॉन में, नीचे 9 के, तो x इज इक्वल टू पाई नीचे अपॉन में, x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई, ये आपको x की वैल्यू मिली। अब क्योंकि 9 और पाई आगे सिंप्लीफाई नहीं होंगे, पाई की वैल्यू हम जरूर रख सकते हैं 22/7, लेकिन फर्दर इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अब बस इसी को x को ऐसे ही रख के अपन आंसर लिख रहे हैं। नाउ देयरफॉर अनदर सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 9 अपॉन पाई एंड y की वैल्यू 0, सॉल्यूशन नंबर 2, आंसर नंबर 2। नाउ एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, देखिए क्या आंसर, अगर एक और आंसर निकालें, लेट x इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिला, यहां से पाई x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करने पर पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, और पाई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने पर y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, पाई उधर जाएगा तो माइनस होगा, और आगे वही सेम पाई की वैल्यू रख के आगे इसको फर्दर कैलकुलेट करके करने की या सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। और आंसर, नाउ देयरफॉर सॉल्यूशन इज
x की वैल्यू आपने प्लेस करी 1, y की वैल्यू आपको मिली 9 माइनस वाई, ये आंसर इसका। तो इस तरह से आपने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 3 हमने निकाल के बता दिए। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 2 कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं उसमें। तो अब आगे मूव करें। एग्जाम्पल 2 कंप्लीट, सबको आ गया समझ में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Now, next question is example number 3. Find the value of k if x is equal to 1 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. नाउ स्टार्ट करो, आप अपने आप ट्राई करो। x की वैल्यू और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज हैं वो प्लेस करो और मुझे आंसर बताओ k की वैल्यू क्या होगी। k equals to 5. यस करेक्ट, k इज इक्वल टू 5 आंसर करेक्ट। k की वैल्यू होगी 5 करेक्ट। जो वैल्यूज दे रखी है वो आप प्लेस करो। इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन में 2 ब्रैकेट में 1, 3 ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू k। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू k, और ऐड करने पर आंसर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में बस आपको वैल्यूज प्लेस करनी है और आंसर आपके सामने। नाउ एनी डाउट? Okay, now next question. Example 3 हो गया। Example number 4. If x is equal to 1, y equal to 2 is a solution of the equation a square x plus ay is equal to 3, then find the values of a. Find the values of a. Now again आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 प्लेस करनी है, a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसमें जब आप वैल्यू डालोगे तो a स्क्वायर की टर्म में आपकी इक्वेशन बनेगी। आपने पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन टॉपिक। जब a स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करोगे तो आपको a की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर है, कौन बताएगा इसको सॉल्व करके। x और y की वैल्यूज प्लेस करोगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करोगे तो एक ही वैल्यूज मिल जाएंगी।
यस, कोई बताएगा आंसर? किसी ने सॉल्व किया, आंसर निकाला है? अगर हम इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 प्लेस करें तो आपको यहां से क्या मिला? a स्क्वायर, x की वैल्यू 1 प्लस a, y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या देखा? a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर, a और 2 का प्रोडक्ट 2a, और जो राइट साइड में 3 है उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो आपने 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, -3 इज इक्वल टू 0। अब आपको a की वैल्यूज निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर 3 है। नाउ वी नो दैट 3 into 1 is equal to 3 and 3 minus 1 is equal to 2। यानी आपको मुझे इसकी जगह लिखना है 3a minus a। 3a minus a is 2a और वो आपका स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो 3 and minus 1 मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग हुई। आप इसको लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस 3 minus 1 मल्टीप्लाई बाय a minus 3 इक्वल टू 0। 2 की जगह 3 minus 1, या डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस है तो 3a minus a जैसे आप। अब अपन इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर a स्क्वायर 3 into a 3a minus a minus 3 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट सेकेंड टर्म में से a कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर 3a में से यहाँ पर एक a बच गया प्लस इसमें एक 3 बच गया। लास्ट टू टर्म्स -a -3 में माइनस कॉमन, 1 कॉमन, -1 कॉमन। अब आपको मिला a माइनस की जगह प्लस एंड 3 इज इक्वल टू 0। और फिर आपका ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, a प्लस 3 कॉमन ब्रैकेट 1 में और a माइनस 1 ब्रैकेट 2 में। तो आपको फैक्टर्स क्या मिले? a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अब एक बार फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। नाउ दैट मीन्स आइदर a प्लस 3 इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 उधर, a की वैल्यू -3 और यहां से 1, ये आपके a की वैल्यूज के आंसर मेथड। नाउ एनी डाउट किसी को इसमें? नहीं? ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 4 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5, if x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is a solution of the equation of the equation 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. Find the value of k. स्टार्ट करो। x की वैल्यू 2k माइनस 1 आपको जो गिवन है, x की वैल्यू यहां रखो और y की वैल्यू यहां रखो। इसको सॉल्व करके आप मुझे k की वैल्यू निकाल के बताओ। x और y की वैल्यूज प्लेस करो जो क्वेश्चन में गिवन है और k की वैल्यू निकाल के बताओ। Sir, k is equals to 10. ओके, चेक करें। यस, करेक्ट, k is equal to 10 करेक्ट है आपका आंसर। इफ
x इज इक्वल टू 2k माइनस 1, y इज इक्वल टू k। तो आपने यहाँ इस क्वेश्चन में रखा 3, x की जगह 2k माइनस 1 ब्रैकेट में -5, y की वैल्यू k -7 इज इक्वल टू 0। अब आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 2 6k, 3 इंटू -1 -3, -5 इंटू k -5k, -7 है इक्वल टू 0। अब 6k -5k, 6 में से 5 गया k, -3 -7 -10 इज इक्वल टू 0। और -10 को राइट हैंड साइड में ले गए तो k की वैल्यू हो गई 10। तो करेक्ट है आंसर आपका k इक्वल टू 10। नाउ एनी डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 6। If x is equal to k square, y is equal to k, is a solution of the equation x minus 5y plus 6 is equal to 0. Find the values of k. तो इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, देखते हैं कौन बताएगा आंसर। x की वैल्यू आपको ऊपर लिखी हुई है k स्क्वायर, यहाँ x की जगह k स्क्वायर, y की वैल्यू k, यहाँ k और प्लस 6 तो है। फिर फैक्टराइज करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, क्योंकि इसमें जब आप x की वैल्यू डालोगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करके आप मुझे k की वैल्यू बताओ, देखिए कौन बताएगा। Sir, k is equals to 3 and 2. यस करेक्ट, k इक्वल टू 2 and 3 या 3 and 2 करेक्ट है। अगर आपने x की वैल्यू k स्क्वायर प्लेस करी और y की वैल्यू k, तो यहाँ x की जगह k स्क्वायर, y की जगह k रखने पर -5k, लास्ट में +6 इज इक्वल टू 0। अब इसको -5 को आप क्या करोगे, -2 -3 में ब्रेक करोगे, -5 हो जाएगा। और जब आप -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आएगा। तो -5 को लिख सकते हैं -2 -3। तो अपन इसकी ब्रेकिंग करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइज करना है, k स्क्वायर -2 -3 ब्रैकेट में और k, या डायरेक्टली -2k -3k +6 इज इक्वल टू 0। अब आपने लिया ये फर्स्ट और सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म्स में से k कॉमन, यहाँ बचा k माइनस और यहाँ से k गया तो 2। अब ये दोनों देखो, माइनस कॉमन 3 कॉमन, माइनस कॉमन 3 कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ बचा k, क्योंकि माइनस कॉमन है तो प्लस का माइनस हो गया और 6 की जगह 2 और इज इक्वल टू 0। तो आपका ब्रैकेट 1 कंबाइंड k -2 कॉमन और ब्रैकेट 2 में हो गया k -3 इक्वल टू 0। अब आप इसको इक्वेट करोगे, लेट करोगे,
k माइनस 2 फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट इक्वल टू 0, माइनस 2 राइट में, k की वैल्यू 2 और यहाँ से k की वैल्यू 3, ये आपके आंसर्स। नाउ अगेन एनी डाउट इन इस क्वेश्चन में किसी को? सर यस, सर 6 and 1 भी तो आ सकता है। 6 and 1 भी हो सकता है, देखते हैं। देखो अगर अपन 6 और 1 लेंगे और एक 3 और 2 लेंगे, है ना। अब आप यहाँ पे साइन देखना, यहाँ कौन सा साइन है? +6, +6। तो अगर यहाँ प्लस है ना, तो आपको इन दोनों को ऐड करने पर 6 ऐड करने पर मिडिल नंबर आना चाहिए। मिडिल नंबर मतलब नंबर की बात करो तो 5 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होता है, तो जो आप दो नंबर्स चूज करोगे उन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर, प्लस करने पर मिडिल नंबर आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, साइन कौन सा है? प्लस। तो मैं जो दो नंबर्स चूज करूंगा वो दो नंबर्स को प्लस करने पर, ऐड करने पर, बस केवल अभी इसको छोड़ दो, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, जैसा आपने बोला मैं दोनों लिखता हूँ। 6 के लिए दो ऑप्शन है, 6 into 1 भी होता है, 3 into 2 या 2 into 3 भी होता है ना। आपको दोनों नंबर्स चेक करने हैं। मैंने आपको क्या बोला, इन दोनों नंबर्स को जो आप चूज करोगे उनको प्लस करके देखना है, ऐड। कैसे? आपको क्या मालूम ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? कैसे डिसाइड हुआ? वो यहाँ से डिसाइड हुआ। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आप इन दोनों नंबर्स जो आप चूज करने जा रहे हो उनको ऐड करके देखोगे। ऐड करने पे क्या रिजल्ट आना चाहिए? ये नंबर मिडिल। केवल नंबर की बात करो, साइन तो बाद में डिसाइड होगा। तो आपने देखा 6 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 7 होगा, जबकि मिडिल नंबर 5 है। यानी ये तो गलत हुआ, यानी फर्स्ट वाले तो इसकी स्प्लिटिंग या पार्ट नहीं हुए, तो इसलिए अपन फर्स्ट वाले को अभी हटा देते हैं ना। अब अपन मूव करते हैं सेकेंड पार्ट में। ये जो नंबर मैंने लिखे 3 and 2, अगर मैंने इनको प्लस किया तो ये वैल्यू 5 मेरे को मिलेगी। तो अब ये डिसाइड हो गया कि करेक्ट नंबर्स तो 3 and 2 है। अब दोनों का साइन माइनस का, -3 -2 या 3 + 2 ब्रैकेट में माइनस बार और के का के, तो एक ही बात है। इस तरह से डिसाइड हुआ, ठीक है। अगर सपोज करो आप इस इक्वेशन में यहाँ माइनस होता, सेम बस इतना ही डिफरेंस, -6 होता, तो आपका क्वेश्चन ये होता मेरे पास कि आप 6 को 6 into 1 भी लिख सकते हो, 6 को 2 into 3 भी लिख। अब माइनस का साइन होने का मतलब जो नंबर्स आप चूज करोगे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखोगे। माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर मिडिल नंबर 5 आना चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन होगा, ये डिफरेंस है ना। लास्ट में प्लस है तो ऐड करके देखोगे, लास्ट में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके देखो। तो आपने देखा 6 - 1 = 5 और इधर नीचे ग्रेटर माइनस स्मॉलर 3 - 2 = 1। तो आपको क्या दिख रहा है? 5। तो अब ये करेक्ट है, ये गलत। उस केस में यहाँ पे मैं फैक्टर ऐसे करूंगा, इस केस में लास्ट में माइनस होगा तो k², 6 and 1 लिखना है, माइनस का माइनस, ब्रैकेट में 6 - 1, यास में k का k, -6 = 0, ऐसे लिखा मैंने। अब मैं इस माइनस को 6 को k से इंटू करने पर -6k हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 into k हो गया, -6 = 0, ऐसे हो गया फैक्टर। और अब मैं इन दोनों में से k कॉमन ले लूं तो यहां से k -6 बच गया, इन दोनों में से +1 कॉमन, k -6 = 0। अब आप देख रहे हो ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो k -6 k +1 = 0 आपके फैक्टर हो गए। क्वेश्चन में माइनस होता तो ये स्टेप होता, ठीक है। एनी डाउट? ओके, डिफरेंस समझ में आया कि अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम ऐसे नंबर्स चूज करते हैं जिनको प्लस करने पर, ऐड करने पर मिडिल नंबर है, और अगर यहाँ माइनस होता है तो हम वो नंबर चूज करते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस आता, सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल नंबर आता। नाउ एनी डाउट? अगेन क्लियर? ओके, ये आपका एग्जाम्पल 6। अब आगे अपन मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ
find the solutions of the form x is equal to a, y equal to 0 and x is equal to 0, y is equal to b for the following equations. For the following equations, और इसके बाद आपको इक्वेशंस गिवन है 2x plus 5y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 6. और आपको इसमें क्या पूछा आगे, is there any common solution? Any common solution? ये आपका क्वेश्चन है. तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ आपके सामने? इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, इस टाइप का ये वैल्यू नहीं रखनी है, इस टाइप का आपको सॉल्यूशन बताना है मुझे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी सेकेंड इक्वेशन के लिए. मतलब आपको मेरे को इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इस टाइप में आ जाएगा. मैं सॉल्यूशन किस टाइप का जा रहा हूं कि भाई x की तो आप कोई वैल्यू बताओ मुझे जो भी है, और y की वैल्यू 0. मतलब इनडायरेक्टली मैं कहने जा रहा हूं कि दोनों इक्वेशंस में एक बार आपको y की वैल्यू 0 रखनी है और उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं दोनों इक्वेशंस के. और इस वाली फॉर्म का मतलब मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि आप x की वैल्यू 0 रख दो दोनों इक्वेशंस में और आप मुझे दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन बताओ. तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो गए, एक बार y 0 रख के एक बार x 0 रख के. सेकेंड इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन हो गए आपके पास, एक बार x 0 एक बार y 0 रख के. फिर आप ये देखो कि क्या दोनों इक्वेशंस में कोई सॉल्यूशन कॉमन है या नहीं. अगर है तो आप बोलो यस, देयर इज वन सॉल्यूशन इज कॉमन, और वो आप मेरे को बता दें. तो आपको अगर समझ में आया तो स्टार्ट करोगे अपने आप. क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर. तो चलो स्टार्ट. फर्स्ट इक्वेशन में एक बार x को 0 रखो और y निकालो, एक सॉल्यूशन बनाओ. सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में ही एक बार y को 0 रखो, x निकालो, सॉल्यूशन. तो आपको फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिलेंगे. सिमिलरली सेकंड के दो सॉल्यूशन, वो आप मुझे बता दो फटाफट. सर सेकंड. ओके, सेकंड मतलब आंसर्स बता दो आप मुझे. मतलब इक्वेशन 1 के आपने दो सॉल्यूशन निकाले होंगे. अच्छा ठीक है, अभी मैं यहाँ करता हूँ, आप चेक करना. नाउ x की वैल्यू अगर हमने 0 प्लेस करी इस इक्वेशन 1 में तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 10. अब 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो दैट इम्प्लाइज आपको मिला 5y इज इक्वल टू 10. अब 5 नीचे 10/5 करा आपने तो आपको मिला y इज इक्वल टू 2. तो आपका एक सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0,2. ठीक है. सिमिलरली अगर मैंने इसमें y की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 रखने पर यहां से 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 10. दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 10 और 2 अपॉन में ले जाएंगे 10/2 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5. आपने फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट कर दिया, उसके सॉल्यूशन हम यहाँ लिख रहे हैं. देयरफॉर सॉल्यूशंस आर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2
सेकंड केस में x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। ये आपका इक्वेशन 1 का पार्ट तो कंप्लीट हुआ। तो आपको यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पहले वो क्लियर करो, फिर मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? नो डाउट। अच्छा, अब अपन सेकंड पार्ट में भी यही स्टेप रिपीट करेंगे, यही वैल्यूज रखते हैं सेकंड इक्वेशन में भी। सर यस बोलो। सर आपने x की वैल्यू 0 क्यों रखी फर्स्ट इक्वेशन में? वो इसलिए रखी क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू b। ये लिखा था क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में। पढ़ो क्वेश्चन, क्या लिखा था क्वेश्चन में? फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म, ये लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ? फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म। ये नहीं बोला उसने कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला आपको मालूम है किसी भी एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, है ना? तो अब आपको मैं जो सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ किस टाइप का हो। एक तो मैंने कहा फाइंड द सॉल्यूशन, तो आपकी मर्जी हो, जो वैल्यू रखो, जो इच्छा हो करो। और एक मैंने कहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए? इस फॉर्म में। मतलब क्या दिख रहा है आपको कि आपको y की जगह तो 0 रखना है और x की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर मैंने आपको वापस कहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म दिस, इस फॉर्म में आप निकालो। तो मतलब मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, क्या चाहिए आप मुझे, कि आप मुझे x और y की वो वैल्यूज बताओ, वो सॉल्यूशन बताओ जिसमें x तो 0 हो। तो आपने इसीलिए दोनों इक्वेशन में दो सॉल्यूशन निकाले फर्स्ट इक्वेशन के, तो दोनों आपने एक बार प्लेस किया, एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो आपके ये दो आंसर्स है वो आप देखो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ये वाला है, इस फॉर्म में ये वाला है, इस ये स्टेप्स। एनी डाउट? क्लियर? जिसने पूछा था ये? यस सर। ओके, अब सिमिलरली अपन सेकेंड इक्वेशन में भी दो सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि गिवन फॉर्म में होने चाहिए, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जैसा आपने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो अपन x की जगह 0 y निकालेंगे, y की जगह 0 x निकालेंगे। कहाँ पर? इक्वेशन 2 में जा रहे हैं। तो अपने लिखी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिखा। एक बार यहां अपन x की जगह 0 लिख देते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2 को जब आप 0 से इंटू करोगे तो 0 ही रहेगा, तो हो गया 3y इज इक्वल टू 6। और अगर हम इस 6 को 3 से डिवाइड कर दें तो y हो गया 6/3 यानी 2। तो आपका आंसर क्या हुआ? वहां पे y की वैल्यू हो गई 2। नाउ अब आप निकालें, सेकंड वाले पार्ट में जाएंगे। सेकंड वाले पार्ट में मतलब आपको y की वैल्यू रखनी है कितनी? 0। इफ y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रखने पर 2x 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 एंड दैट इम्प्लाइज 2x, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड करने पर 6/2 x की वैल्यू हो गई 3। ओके, अब आपने इसके आंसर्स यानी सॉल्यूशन लिख दिए। नाउ देयरफॉर सॉल्यूशंस आर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 फर्स्ट पार्ट, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, नाउ अगेन एनी डाउट यहां तक किसी को, इस स्टेप तक? अब आपने दोनों इक्वेशंस के जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन थे वो निकाल दिए, जिस फॉर्म में आपको निकालने को कहा गया आपने कर दिया। लास्ट में आपसे पूछा गया था क्या आपको सॉल्यूशन निकालने के बाद कोई कॉमन सॉल्यूशन दिखता है, अगर है तो वो आपको लिखना है। तो आपने क्या देखा? 0,2 दोनों में कॉमन सॉल्यूशन है, तो हम कह सकते हैं यस 0,2 इज द कॉमन सॉल्यूशन। लास्ट लाइन है ना? ठीक है, तो अपना ये कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, उसके लिए ऐसे लिखो यस 0,2 इज द कॉमन सॉल्यूशन। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का।
नाउ अगेन एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। वैसे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। ये थोड़ा छोटा सा जो टॉपिक था, एक फिर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ इक्वेशन जो आप पढ़ रहे हो अभी। लेकिन यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ग्राफ वाला अपन टॉपिक जो है वो कल से स्टार्ट कर पाएंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों के स्कूल्स में अभी क्लासेस